चंद्रमा के साथ शनि बैठे हों या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो हम सब एक ही नाम जानते हैं, विषयोग, जो दुख, अवसाद, माता का कष्ट देने वाला माना जाता है। परंतु आज मैं इस योग की वह पहचान बताने जा रहा हूं जो दुख से बहुत पहले हर दिन चलती रहती है और जिसे कोई नहीं बताता। विषयोग का असली रोग दुख और अवसाद नहीं, कुछ और है। क्या है वो रोग, जानेंगे इसे आज दिव्य महाप्रयोग में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो रात्रि 11:08 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। शतभिखा नक्षत्र रात्रि 8:46 तक, इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। शोभन योग वाणिज्यकरण है। बात हुई पंचांग की। आज प्रातः 10:53 से और रात्रि 11:08 तक विष्टिकरण अर्थात भद्रा रहेगी और इस अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज राहु के आधिपत्य वाला शतभिखा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 24वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह रिक्त वृत्त अर्थात खाली घेरा है और इसके अधिष्ठाता देवता वरुण हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को औषधि चिकित्सा का जानकार, रहस्य संभालने वाला, एकांत प्रिय और अपने नियम से चलने वाला बनाता है। और अभिजित मुहूर्त, यह समय आप नोट कर लीजिए, दोपहर 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, अतः पूर्व की यात्रा टाल दीजिए। नहीं टाल सकते हैं तो घर से थोड़ा अदरक खा करके निकलिए और पंचक जारी है। मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध मिथुन में, गुरु सूर्य कर्क में है, केतु सिंह में, शुक्र कन्या में, चंद्रमा राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ युक्त राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो देखा जाए तो शनिवार का दिन उग्रवार और उग्र ग्रह राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? उन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 अगस्त दिन गुरुवार, भरणी व्याप्ति, शेष उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक बात उन सब के लिए जो किसी से प्रेम करते हैं और मन में यह डर लिए बैठे हैं कि यह रिश्ता विवाह में तक पहुंचेगा या नहीं। हम सब देखते हैं कि किसी का प्रेम तो मंडप तक पहुंच जाता है और किसी को कचहरी के चक्कर या छल का सामना करना पड़ता है। यह भेद संयोग नहीं है, यह कुंडली में लिखा हुआ होता है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें पूरा गणित समझाया है। प्रेम पंचम भाव से देखा जाता है तो वहीं विवाह सप्तम से। अब प्रेम विवाह में बदलेगा या नहीं, यह सप्तम तय करता है। और दोनों के बीच का संबंध, इसकी जो कहानी है वो भी बड़ी अद्भुत है। पंचमें से यदि छठे में आ जाएं, 8वें या 12वें में चले जाएं तो प्रेम में वंचना निश्चित है। और पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा अहम भर देते हैं जो बने बनाए रिश्ते को तोड़ देते हैं। लिंक ये है, अवश्य देखिएगा। और बता दूं, वीडियो 9 साल पुराना है। प्रेम पंचम भाव में जन्म लेता है पर उसकी मंजिल सप्तम भाव तय करती है। इन दोनों का रिश्ता जान लीजिए, आगे का रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, साथ ही साथ ये भी जानकारी लेते जाइए, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं पटना में, मुलाकात करना चाहते हैं कोलकाता, भुवनेश्वर और जमशेदपुर, रांची, वाराणसी या प्रयागराज में, तो स्क्रीन पर आपको डेट दिखाई पड़ रहा है, नंबर आप देख रहे हैं। शीघ्रातिशीघ्र कॉल कर लीजिए अगर इन शहरों के करीब रहते हैं। विष योग, दैनिक रोग। ये जो विष योग है क्या करता है आपको पता है? ये दुख नहीं, दुविधा देता है। ये दैनिक रोग है। इस विष योग को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आज इसकी मैं पूरी परिभाषा आपके लिए बदलता हूं, इसको अलग तरीके से आपको समझाता हूं। ये रोज का दुख देने वाला रोग है। ये असल में दुविधा देता है। ऐसे व्यक्ति मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो महीनों तुलना करते हैं। कोई रिश्ता आया है तो हाँ ना, इसी में समय इनके हाथ से निकल जाता है और किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले पाते। ले भी लिया तो रात में बिस्तर पर वही निर्णय फिर खुल जाता है, ठीक किया, गलत कर दिया हूं, लगता है गलत हो गया है। कुंडली के सारे ग्रहों में सबसे तेज चाल किसकी है? चंद्रमा की। 2.25 दिन में ये राशि बदल लेते हैं। और सबसे धीमी चाल किसकी है? शनिदेव की। एक राशि में 2.5 वर्ष। अब जरा सोचिए, इस विरोधाभास को समझिए। जब सबसे तेज और सबसे धीमे चलने वाले ग्रह एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना लें या एक ही राशि में बैठ जाएं तो क्या बनेगा? चंद्रमा मन, और मन का स्वभाव बहना, तुरंत अनुभव करना, तुरंत चुनना। और शनि उसी मन पर अपनी धीमी चाल का पहरा बिठा देते हैं। अब मन में जो विचार उठता है वह सीधे निर्णय तक नहीं पहुंच पाता। बीच में शनिदेव की जांच चौकी आ जाती है और चौकी पर एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यदि यह बिगड़ गया तो मन उत्तर देता है, शनि वही प्रश्न फिर दूसरे कोण से पूछते हैं। विचार घूमता रहता है, मुहर लगती ही नहीं। और यही है निर्णय का पक्षाघात, जो बुद्धि की कमी से नहीं, जांच की अधिकता से होता है। ध्यान से सुनिएगा, विष योग अपने आप में कई तरह का फायदा भी देता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है ये समझ लीजिए आप। रात में क्या होता है यह भी समझिए। रात चंद्रमा का समय है। दिन ढलते ही मन की जो सत्ता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कई बार जिनकी कुंडली में विष योग है, दिन में निर्णय ले लेते हैं और रात में फिर बदल जाते हैं। रात होते ही शनिदेव उसी फाइल को दोबारा खोल देते हैं और विष योग वाला व्यक्ति दिन में जो निर्णय लेता है, रात को उसी उधेड़-बुन में लग जाता है और इसी उधेड़-बुन उसकी नींद भी खत्म हो जाती है। अब वह बात जो इस योग वाले जातक को भीतर तक छू जाएगी, ये आपको जानना चाहिए। केवल कमियां नहीं, आप अपनी अच्छाइयों को जानिए। ऐसे व्यक्ति जीवन भर लगता रहता है कि मेरे निर्णय गलत हो जाते हैं। सच इसका उल्टा है। बहुत ध्यान से सुनिए। कमियां तो आपने कई बार सुनी होगी, मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। जीवन के आपके जो अधिकांश दुख हैं वो गलत निर्णय से आते ही नहीं है। फिर
निर्णय आप नहीं ले पाते हैं, न लिए गए निर्णय से आते हैं। वह अवसर जो सोचते सोचते निकल गया, वह रिश्ता जो उत्तर की प्रतीक्षा में टूट गया, वह काम जो शुरू होने की तिथि खोजते खोजते निकल गया। लिए गए निर्णय की भूल सुधारी जा सकती है, परंतु न लिए गए निर्णय का पछतावा तो जीवन भर चलेगा ही चलेगा। यही है विषय दोष, यही है विषय योग। दुख नहीं, दुविधा, दुविधा मार देती है आपको। इस योग का एक विचित्र प्रमाण लगभग हर घर में मिलेगा। आप मतलब ये विषयोग आमतौर पर कई कुंडलियों में दिखाई पड़ जाती, कुछ नहीं तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो सकती है। यही व्यक्ति जब दूसरों को सलाह देता है तो उत्तम नहीं, उत्तमोत्तम सलाह देता है। विषयोग वाले अगर कोई सलाह दें तो वो उत्तम सलाह नहीं, उत्तमोत्तम देते हैं। परिवार, मित्र, पड़ोसी सब इनसे पूछते हैं और सभी इनकी बताई राह पर प्रायः चलते हैं और वो सही निकलता है। कारण समझिए, दूसरे के विषय में इसे शनि की गहराई तो पूरी मिलती है, परंतु शनि का भय नहीं जुड़ता है, क्योंकि परिणाम अपना नहीं होता है। अपने विषय में गहराई के साथ साथ भय जुड़ जाता है और भय जांच को अनंत कर देता है। इसीलिए सूत्र यह बना कि विषयोग बुद्धि नहीं छीनता, केवल उसके लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए उसका उपयोग रोक देता है। अब यह भी जान लीजिए कि जिनकी कुंडली में योग है वो मानसिक रूप से अशांत तो रहते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिस मन पर शनिदेव का नियंत्रण हो वो थोड़ा अशांत तो होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा गति से ही सारा खेल समझ में आ जाएगा कि एक की गति 2.25 दिन और एक की गति 2.5 वर्ष। आप इसी से अंतर लगा लीजिए, अंतर समझ लीजिए। ऐसे और मैं थोड़ा समझाऊं, एक ही 30 डिग्री को 2.5 दिन में पूरा कर रहा है। बड़ी सरलता से मैं 2.25 दिन को 2.5 में कर देता हूं। एक चंद्रमा एक राशि को 2.5 दिन में और वही शनि उसी राशि को 2.5 वर्ष में पूरा करते हैं। अब ये दोनों एक साथ जुड़ जाएं, आप कल्पना करिए ये दो रथ के 2 चक्के बन जाएंगे और एक कैसा चक्का होगा, इसी से आपको जवाब मिल जाएगा। परंतु जिसके मन पर शनिदेव का मन पर नियंत्रण हो, शनिदेव का मन चंद्रमा, वह मन क्या इतना उथला हो सकता है, छिछला हो सकता है? नहीं, हो ही नहीं सकता। वो मन गहराई लिए हुए होता है, यथार्थ देखने की शक्ति वाला होता है। वो बहकावे में नहीं आता, कठिनाई झेलने का अभ्यास ऐसे जातकों को इस युति की ही देन है। शोध, न्याय, प्रशासन, लेखा, जहां ठहर कर सोचना चाहिए, सोचने वाला मन चाहिए, वहां यही लोग तो आगे निकलते हैं, वहां यही लोग आगे निकलते हैं। रोग केवल इतना है कि इनकी जांच रुकती नहीं और अपने मामले में तो मतलब मत ही पूछिए। और काम तो कर देते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है। विषयोग वाले बड़े पदों पर जाते हैं और रिसर्च वाले पदों पर जाते हैं। समस्या यह है कि अपने बारे में जब निर्णय लेना होता है तो इनकी दुविधा खत्म ही नहीं, तो इनको दो राह नहीं, मुझे लगता है 6 रास्ते एक साथ दिखते हैं। अब इसका उपाय क्या करें? इसका कोई तो उपाय हो कि हाँ मेरी कुंडली में है और मेरे साथ ऐसा होता है। बहुत सरल सा उपाय है, आप शनिदेव को पकड़िए। कैसे? उपाय सुनिए। शनिदेव किस चीज के देवता है? नियम के। तो नियम बना लीजिए। शनि उसी का साथ देने लगते हैं जो निर्णयों के लिए नियम बना दे। छोटा निर्णय, कोई भी छोटा निर्णय लेना है, कोई भी, क्या पहनना है, क्या लेना है, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए। अच्छा सही गलत बाद में देखेंगे, निर्णय ले लिया, कर दीजिए। आप करके देखिए, आप गलत निर्णय लेते ही नहीं है। 1 मिनट में, छोटा निर्णय 1 मिनट में जो मन कहे वही करिए। और बड़ा निर्णय, एक तिथि नियत कर दीजिए। जैसे आज कोई बड़ा विषय आपके सम्मुख आया है, नौकरी में चलिए बदलाव करना है, कोई और भी बड़ा निर्णय ले लीजिए आपके जीवन का, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है या वो कुछ करना है। एक तयशुदा दिन दीजिए उसको, 2 दिन में कर दूंगा, 5 दिन में निर्णय लूंगा, 7 दिन में निर्णय लूंगा, 15 दिन में निर्णय लूंगा, जितना विषय आपका मांगे। परंतु शर्त, अगर 2 दिन रखा है तो दूसरे दिन निर्णय फाइनल, फिर वो चाहे कुछ भी हो जाए, वज्रपात हो रहा हो। अगर ऐसा कर दिया तो जागृति देखिए, आपका विषयोग वरदान है, फिर वरदान है। और नहीं तो आप इस दुविधा में तो पूरी जिंदगी तबाह कर लेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपके 11वें भाव में है। आज घर के दक्षिण पश्चिम कोने की सफाई, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण की सफाई अवश्य करिए। लोहे का वहां कोई बेकार सामान इत्यादि पड़ा हुआ हो तो तुरंत ही निकाल दीजिए, वहां से हटा दीजिए। लाभ के रास्ते खुलेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ की यात्रा के बीच में है। कल जिस काम की शुरुआत हुई थी आज वही पूरे जोर पर रहेगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना। नौकरी में आज सहकर्मियों का साथ और मिल बांट करके काम किया तो लाभ ही लाभ। विशेष करके वाहन से संबंधित अगर आपका व्यापार है, साइकिल से लेकर के कार इत्यादि तक, आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बुकिंग आएगी। आज विशेष रूप से उन नवयुवाओं को कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर इत्यादि पर रहते हैं तो कोई बहस चले उसे मत कूदिए। आज राहु का नक्षत्र अपना प्रभाव दे रहा है। आप जो भी बोलेंगे, आपके द्वारा बोली गई बात बढ़ते देर नहीं लगने वाली है। वैसे ही सब पर लागू हो रहा है। आप विशेष मेष के हैं तो सजग रहिएगा। दांपत्य जीवन में आज शाम को जीवन साथी के साथ थोड़ी बकझक सी होगी, लेकिन एक सलाह देता हूं, जीवन साथी के साथ थोड़ा टहल आइए, दोनों का मन हल्का हो जाएगा। रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में बाएं पैर की नस में झंझनाहट या नस चढ़ने की शिकायत आज आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर गहरा नीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज 10वें में है। आज पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए और हो सके तो घी का दिया भी वहां जला दीजिए, तिल तेल का। कार्य क्षेत्र की जो भी अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी। कर्म भाव में चंद्रमा का संचरण है। कल मिली जिम्मेदारी आज रफ्तार पकड़ेगी। मेहनत दिखेगी और केवल मेहनत दिखेगी नहीं, उसको गिना भी जाएगा। नौकरी में आज अधिकारी से सीधी बात करने का मौका है। अपनी बात साफ साफ रखिए, काम बन जाएगा। तेल घी इत्यादि की एजेंसी चलाते हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। बढ़िया बिक्री होगी, यानी लिक्विड ऐसा कोई व्यापार आपका है तो अफसरों के सामने अपनी बात रखिए जरूर, पर दबाव देकर के मनवाने की कोशिश मत करिएगा, इससे बात बिगड़ सकती है। हां, नरमी से आप जीत सकते हैं। दांपत्य जीवन बढ़िया है। जीवन साथी के साथ किसी कामकाज की समस्या पर चर्चा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। हां, अगर आपका पार्टनर कुछ कहे, जीवन साथी कुछ कहे तो उसे भी सुनिए, ध्यान से सुनिए। एनिमेशन, ग्राफिक्स के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका अभ्यास और दिनों की अपेक्षा आज और बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में हल्की जकड़न या दर्द हो सकती है। आज सुबह सुबह गुनगुना पानी अवश्य पीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर ब्राउन है। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज सफेद या हल्के रंग का वस्त्र पहन करके दिन की शुरुआत करिए। हल्का हरा रंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मन शांत रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य भाव में चंद्रमा आज उनका दूसरा दिन, किस्मत के जो दरवाजे बंद हैं वो खुलते दिखाई पड़ेंगे, उसका परिणाम मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या आपके ग्रेड बढ़ने की चर्चा चल सकती है। बस जो चीज आपको पता चले, जो आपके लिए शुभ है, उसका ढिंढोरा मत पीटिए। ऑनलाइन बिक्री या ई कॉमर्स फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो अच्छे ऑर्डर आएंगे। और किसी को नीचा दिखा कर अपनी विद्वता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी गलती मत करिए। आज की एक कड़वी बात आपको महीनों याद रखनी पड़ सकती है। दांपत्य जीवन में आज किसी उपलब्धि पर चर्चा होगी। आपकी जीवन साथी को आज कोई खुशी मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि आज खुश सुखद रहने वाला है दांपत्य जीवन। यूं समझ लीजिए कि एक ऐसा पल जिसे संजो कर रखा जा सके। फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं आप, विद्यार्थी हैं, इसके अच्छी पकड़ बनेगी। स्वास्थ्य के मामले में पैरों में भारीपन, थकान थोड़ा रहने वाला है। शाम को गुनगुने पानी में पैर जरूर डाल लीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्लेटी है। और बात कर लेते हैं। आज शनि चालीसा या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। जो भी जीवन में अचानक उलझने, परेशानियां इत्यादि आ रही है, उससे रक्षा होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 8वें में है। आज देखा जाए तो बहुत सावधानी से ही काम आपको करना होगा। हालांकि कल की अपेक्षा दिन आज का थोड़ा बेहतर है। नौकरी में कंप्यूटर या मशीन, कार्यक्षेत्र में इनमें कोई खराबी आ सकती है, जिसके चलते आपके काम रुक जाएंगे। जरूरी फाइलों का बैकअप इत्यादि पहले से तैयार करके रखिएगा। और सबसे जरूरी बात,
टीम वर्क में ही आज आपको फायदा है। पेट्रोल डीजल इत्यादि का अगर आपका व्यापार है, पेट्रोल पंप है तो बढ़िया है, दिन अच्छा इनकम आपको होने वाली, गैस एजेंसी चलाते हैं दिन बढ़िया रहने वाला है। जिद्द में आकर के कोई जोखिम भरा काम हाथ में मत लीजिएगा, जितना हो सके संभल करके चलने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के साथ शांति से बैठ करके थोड़ा समय निकाल करके बातचीत करिए, आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। रिसर्च पीएचडी इत्यादि के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है और सेहत के मामले में कोई पुराना रोग पुरानी परेशानी फिर से उभर सकता है। और बारिश में भीगने से बचिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज आसमानी है। सिंह के जातकों की बात कर लें, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करिए। रिश्तों में जो भी खींचतान परेशानी चली आ रही है वो दूर होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 7वें भाव में है, ये उनका दूसरा दिन है। रिश्तों की बात अगर कल जो शुरू हुई थी, कोई विवाह का या इत्यादि का रिश्ता आया था, उसमें ठोस प्रगति देखने को मिलेगी। नौकरी में किसी दूसरी कंपनी से प्रस्ताव की भनक मिल सकती है, तुरंत हाँ मत कहिएगा, शांति से विचार करिए। सोलर पैनल और बैटरी इत्यादि का अगर आपका व्यापार है तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये यूं कहीं की पूछताछ इंक्वायरी खूब आएगी। जीवन साथी या पार्टनर पर अपना निर्णय थोपिए मत, पहले उनकी राय पूछिए फिर तय करिए। दाम्पत्य जीवन में आज शाम को कोई हो सकता है पुराना एल्बम इत्यादि देखने से घर का माहौल थोड़ा सा खुशनुमा हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है, विषय में मन रमेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस अफरा, जिसको हम कहते हैं अफारा, ऐसा कुछ बोलते हैं, पेट में भारी भारी सा रहता है, ऐसा रोग आज आपको होने वाला है। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी है। बात कन्या की कर लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की आरती में सम्मिलित होइए या फिर घर में ही आरती कर लीजिए। विरोधियों का जो जोर है वो आपको परेशान करें, काम में विघ्न डालें, वो हटेंगे। 6ठे भाव का चंद्रमा, उनका दूसरा दिन। विरोधी जो भी रुकावटें डाल रहे थे वो आज आपके सामने कमजोर होंगे। नौकरी में आज आपका जो काम है वो बढ़िया चलने वाला है। हालांकि एक बात बता दूं कि काम की अधिकता होगी, समय थोड़ा कम रहेगा, सो सूची बना करके काम करिए और एक एक करके सारे काम निपटाते चले जाइए। शाम तक सब ठीक हो जाएगा। कंप्यूटर, प्रिंटर, रिपेयर और साइबर कैफे इत्यादि चलाते हैं तो अच्छी कमाई आपकी होने वाली है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप अपने यहां काम करने वाले व्यक्ति पर रौब जमाएंगे तो समझ लीजिए शनिवार का दिन शनिदेव खराब हो जाएंगे। सो जो बढ़िया होने वाला है सब खराब हो जाएगा। जीवन साथी के साथ खुलकर के बात करिए, कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। कंप्यूटर, अकाउंटिंग, टैली इत्यादि के अगर आप विद्यार्थी हैं, इसका अभ्यास करते हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में कब्ज की शिकायत रहेगी, पानी अधिक पीजिएगा। भीगा हुआ मुनक्का अगर आज सेवन करें खाली पेट प्रातःकाल तो दिन और अच्छा होगा। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का हरा है। बात तुला की कर लेते हैं। आज एक कटोरी में सरसों तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देख लीजिए और कटोरी का मिट्टी का ढक्कन ले लीजिए, उसमें चेहरा देख करके देख लीजिए, उसमें एक दिया जला करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए। मन का भारीपन उतर जाएगा, बुद्धि साफ ढंग से काम करने लगेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में है। पढ़ाई, संतान, रचनात्मक काम कार्यों में कल की अपेक्षा आज का दिन अच्छा परिणाम देगा। नौकरी में कोई रचनात्मक काम या आइडिया वाला प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, हाथ से मत जाने दीजिएगा। फोटो स्टूडियो या फोटोग्राफी, हालांकि आजकल ये व्यापार ठप सा हो गया है, लेकिन अगर आप इसका व्यापार करते हैं तो बढ़िया कमाई वाला दिन बनने वाला है। बच्चों पर अपनी पसंद या अपना विषय, अपने मन का विषय उन पर थोपिए मत, उनके ऊपर उनकी रुचि सुनिए, फिर उनको राह दिखाइए। दाम्पत्य जीवन कैसा होगा तो जीवन साथी की पसंद की कोई छोटी चीज अगर आप लेते आए, कोई भी चीज, तो एक तरह से देखा जाए तो बिना अवसर का उपहार होगा, लेकिन पूरा घर बढ़िया हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग इत्यादि का चीज सीख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सीने में हल्की जलन या घबराहट सी आपको महसूस होगी। आज चाय कॉफी कम पीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज भोजन में उड़द की दाल जरूर शामिल करिए और घर का की जो पहली रोटी है वो गाय के लिए अवश्य निकाल दीजिएगा। घर का वातावरण शांत रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में दूसरे दिन है आज। घर परिवार में ही मन लगा रहेगा। घर के लिए किया गया हर काम आपको सुकून देगा। काम काज में या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई काम है या कोई कागज है, जैसे घर से जुड़ा कोई कागज, रजिस्ट्री इत्यादि का कोई कागज, उसको ठीक करना कराना, इसके लिए दिन बहुत अच्छा है। कबाड़ का यानी स्क्रैप का बिजनेस अगर आप करते हैं, दिन बढ़िया कमाई देने वाला है। घर में अपनी चलाने की जिद मत करिए, जो मैं कहूं वही सही, ये ठीक नहीं है, इससे घर का माहौल खराब हो जाएगा। और दाम्पत्य जीवन में क्या है, जीवन साथी की सेहत का थोड़ा ख्याल रखिए, आराम से
हो सके तो अपने हाथ उनके सिर में थोड़ा तेल लगा दीजिए। फॉरेंसिक साइंस के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो धूल, एलर्जी इत्यादि से आज आपको यानी छींक आएगी, यानी धूल इत्यादि से आपको थोड़ी परेशानी होने वाली। घर से बाहर जब भी निकले मुंह ढक करके निकलिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर फिरोजी है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा काला तिल एक चुटकी डाल लीजिएगा। क्या होगा तो इससे आत्मविश्वास बना रहने वाला है, हिम्मत बनी रहेगी, ऊर्जा बना रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा दूसरे दिन आपकी राशि से आज तीसरे भाव में है। तो कल जो भी आपने कार्य शुरू किया था, यूं समझ ले कि जो काम आपने कल शुरू किया था उसका रंग आज देखने को मिलेगा। नौकरी में आपके काम की खुलकर तारीफ होगी। वरिष्ठ आपकी मेहनत का उदाहरण देंगे। चमड़े का सामान, बैग, बेल्ट, पर्स, अगर इन चीजों का व्यापार करते हैं तो अच्छी बिक्री होने वाली है। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। ओवरटेक की जल्दी बिल्कुल मत करिएगा, नुकसान होगा। और शनिवार का दिन है, सावधानी मांगता है आपसे। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कराइए। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। कान में हल्की सनसनाहट या भारीपन होगा। बहुत ईयरफोन का प्रयोग अगर आजकल कर रहे हैं तो कम कर दीजिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए सफेद है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज घर या पड़ोस के किसी वृद्धजन का चरण छू करके अगर प्रणाम कर सकते हो तो अच्छा है, जरूर कर लीजिएगा। क्या बड़ा छोटा मत देखिए, बुजुर्ग है कोई तो मतलब जाति वाला बड़ा छोटा कह रहा हूं, पैर छू के प्रणाम कर लीजिए। हो सके तो उनकी कुछ सेवा कर दीजिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, धन का मार्ग खुल जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में है। कल शुरू हुई कोई बातचीत चल रही थी, पैसे की बात चल रही थी, तो वो ठोस रूप लेने वाली है। नौकरी में आज कैसा है तो आज बिल पेमेंट या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर आपको अगर करना है तो पूरी तरह से पढ़ करके ही करिएगा। लोहे से संबंधित चीजों का अगर आप व्यापार करते हैं, जैसे ग्रिल वगैरह बनाना, गेट बनाना, वेल्डिंग का काम अगर आपका है तो बढ़िया है दिन, अच्छा काम आपके पास आने वाला है। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर के बंटवारे की बात चले तो उसे आज भी ना उठाइए, ठीक नहीं है। और अभी जो पंचक चल रहा है, कल मैंने बताया था चोर पंचक है, तो अभी सावधानी आज भी आपको बनाए रखनी है। अपने चीजों को लेकर के, मोबाइल इत्यादि इत्यादि इन सब को लेकर के सजग रहना है। माइनिंग, जियोलॉजी फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में आंखों में हल्की थकान, जलन सी महसूस हो सकती है, तो मोबाइल वगैरह बहुत ज्यादा देखते हो तो जरा उससे बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर बादामी है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज किसी जरूरतमंद को क्या करना है आपको, कोई मिठाई, अब जरूरतमंद मिठाई खाने वाला तो जरूरतमंद होता नहीं है, तो किसी गरीब को भरपेट या कम से कम थोड़ा सा मिठाई, ज्यादा कर सकते हो तो मिठाई का पैसा उसको दे दीजिए और मिठाई भी खिला दीजिए ताकि वो भरपेट खाए, अच्छा रहेगा दिन। क्या होगा तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। कल की ऊर्जा जो थी आज एक सही देखें तो उसका परिणाम देखने को मिलेगा। लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। नौकरी में अगर आप हैं, कोई ट्रेनिंग या कोई कौशल सीख रहे हैं तो आपका ये कौशल बड़ा काम आने वाला है। आप मैन पावर सप्लाई करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। कोई नया प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। और हां, हर बात में मैं ही सही हूं, यह करना आज आपको भारी पड़ेगा। सामने वाले की सुनिए। दाम्पत्य जीवन बढ़िया है। बच्चे के भविष्य को लेकर के जीवन साथी से अच्छी बात होगी और दोनों की राय भी अगर मिल करके आप लें तो सही होने वाले। स्पेस साइंस के अगर आप विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छा करने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो त्वचा में आज रूखापन सा रहने वाला, थोड़ी रेसेस, खुजली सी रहेगी। आज नहाने से पहले अगर तेल मालिश कर लें तो बड़ा फायदा होगा। लकी अंक 3, लकी कलर नीला है। और मीन के जातकों की बात कर लें तो आज सोने से पहले 5 गहरी सांस ले लीजिएगा और यही प्रक्रिया सुबह उठते भी करिएगा। 5 बार तेजी से सांस लीजिए, गहरी सांस। दिन भर की चिंता मन से मतलब सोचते हो कि कोई चिंता, उसको बाहर मैं निकाल रहा हूं। सुबह ऐसा करेंगे तो पूरा दिन, और रात को ऐसा करेंगे तो रात्रि अच्छी बीतेगी, मन हल्का रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में है। खर्च, भागदौड़ आज पूरे दिन बना रहने वाला है, संभल करके रहना होगा, हानि हो जाएगी नहीं तो। नौकरी में काम के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। थकान तो आज रहेगी ही रहेगी, खर्च भी बना रहेगा। और यह बात आपको ध्यान रखना है कि झूठ बोलने से बचना है। अगर आप चक्की, ये आटा चक्की इत्यादि मसाला पीसने वाला अगर आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला। यानी छोटा व्यापार अगर आपका है तो बढ़िया चलने वाला है। और एक और बात, किसी बात पर आप बहुत क्रोधित हैं, कोई गुप्त घटना आपके साथ घटित हो गई जो बहुत सारे लोग नहीं जानते,
अपने मुंह से उसे बताइएगा मत, किसी को छुपा के रखिएगा। यानी कहने का तात्पर्य आपके साथ कुछ परेशानी हुई है उसे छुपा करके रखिए, क्योंकि आज अपना अगर कोई राज उजागर करते हैं बड़ा नुकसान करेगा आपको। दाम्पत्य जीवन ठीक है, हो सके तो रसोई में जीवन साथी का हाथ बटाइए खाना बनाने में, इससे खाने में स्वाद तो बढ़ेगा ही, रिश्ते में स्वाद बढ़ेगा। योगा के अगर आप शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए कहना चाहता हूं, दिन बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में एड़ियों में हल्की दर्द सी हो सकती है, नंगे पैर ठंडे फर्श इत्यादि पर मत चलिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।